नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या जायसवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कोविड के चलते पिछले 1 साल से बंद पड़े निजी विद्यालय के शिक्षकों ने सरकार से स्कूल खोलने की गुहार लगाई है। डीएम कार्यालय पहुंचे अध्यापकों ने कहा कि जब सिटी, मॉल, दुकानें, पार्क अगर खुले हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो फिर स्कूल बंद कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है, जबकि हर अभिभावक स्मार्टफोन खरीद नहीं सकता। स्मार्टफोन होने की वजह से बच्चों के भविष्य अंधकार में जा सकते हैं। पढ़ाई के बहाने बच्चे कई चीजें देखना शुरू कर देते हैं। बच्चे पूरी तरह बिगड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए दैनिक विद्यालय खोलना जरूरी है। दैनिक पढ़ाई जरूरी है ताकि उनके चाल चलन और भविष्य पर ध्यान दिया जा सके। तमाम अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बस्ती को सौंपा है। अध्यापकों ने कहा, धारा 144 बच्चों के भविष्य से बढ़कर नहीं है, इसलिए कोविड नियमों के अनुसार विद्यालय खोले जाएं। आज हम सभी अध्यापक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अरे बनरवा सही है कि भैया सीधा खाली कर रही है, मतलब कुछ मतलब नहीं। जी तो बताए यो बात ठीक भैया ठीक। मैं अभिभावक के साथ साथ शिक्षिका भी हूँ और प्रिंसिपल हूँ। सबसे पहले मैं हर लोग जो शिक्षक है वो एक अभिभावक भी है, और अब हम अपने बच्चों को घर में सच में नहीं रखना चाहते, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से और एक अभिभावक के दृष्टिकोण से, क्योंकि घर पे रहकर हमारे बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। पार्क में जाकर खेलते हैं, कोरोना नहीं होता, हमारे बच्चों के पास कुछ करने को नहीं, हमें मजबूरन उसे पार्क और मॉल में लेकर जाना पड़ रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूल खोलिए, इसलिए खोलिए क्योंकि हमारे देश का एक्चुअली भविष्य खराब हो रहा है। हम 13 साल से अपने भविष्य को मोबाइल के सामने और टीवी के सामने रख रहे हैं। तो हमारा एक दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है, जिस देश के बारे में हम बात करें उनका दायित्व होता है कि हम अपनी शिक्षा नीति को इस तरह से खत्म ना करें। और आप बात करें 13 महीने की, मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, हर अभिभावक, हर शिक्षक अपने दिल से पूछे, वो ये जानता है ये 13 महीना नहीं, ये 2 साल 3 साल हर बच्चे की पिछड़ी होने का वो है। आप स्कूल खोलने की इजाजत दें, हम आपके नियम का पालन कर रहे हैं। आप पार्क में नियम नहीं लगा रहे बट वहां बच्चे आ रहे हैं, आप हमें नियम का बताएं। हम उस नियम को अगर नहीं पालन करते, आप तब रोक लगाइए ना, या तो आप पूरी रोक लगाइए, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार है। और जितने शिक्षक हैं उनका घर खर्च कैसे चलेगा, आप इसके बारे में हमें बताएं, हमें निर्देश दें हम कि हाँ हमारे जो हेड्स हैं वो क्या करें। हम शिक्षक के घर में अगर पैसे नहीं देते जो हमारे साथ 8 साल से, तो हम गलत। हम अगर बस का नहीं किश्त देते तो हम गलत। हम अभिभावक के लिए गलत, हम शिक्षक के लिए गलत, हम खुद के लिए गलत। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सरकार हमें बताए कि हमें क्या करना है, सरकार ही हमें बताए कि हमें क्या करना है। लास्ट ईयर में 15 महीने से सारे विद्यालय, निजी विद्यालय सरकार ने बंद कर दिए हैं। पूरे राष्ट्र में सारी जगह खुली हुई हैं, सारे स्कूल खुले, सारे मॉल खुले हुए हैं, सारे पार्क खुले हुए हैं, सारी सड़कें खुली हुई हैं, लेकिन केवल स्कूल बंद किया गया है। हम लोग पिछले 13 महीने से, हमारे प्रबंधक महोदय ने जितनी उनके पास व्यवस्था थी सारा उन्होंने हमको पूरी सहयोग किया, लेकिन अब उनके पास भी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जितना बैंक से लोन लेना था उन्होंने लिया, सारे टीचर्स को जब तक उनको सैलरी दे सकते थे उन्होंने दिया। लेकिन अब हम क्या करें, अगर सरकार को बंद करना पूरी तरह लॉकडाउन करे, अदरवाइज हम जितने भी निजी विद्यालय हैं सबको खोला जाए। हम ये नहीं कह रहे कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन जैसे बाकी चीज़ें खुली हैं, पार्क खुले हैं, मॉल खुले हुए हैं, बाकी संस्थान खुले हुए हैं, इसी तरह हमारे लिए भी कोई गाइडलाइन जारी करे, उस गाइडलाइन के थ्रू हम भी विद्यालय खोलेंगे। और अगर विद्यालय खोलेंगे तो हम पूरी गाइडलाइन के साथ विद्यालय चलाएंगे, और हमारे जो भी बच्चे आएंगे उनके पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम, जैसे सरकार सभी के लिए करा रही है, हम प्राइमरी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, इनके यहाँ भी आप ये वैक्सीनेशन कराइए, हम तैयार हैं वैक्सीनेशन लेने के। आप सर 45 के ऊपर ईयर के ऊपर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए पूरी वैक्सीनेशन कराइए, हम भी तैयार हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे आएंगे। तो सबसे पहले हमारी मांग है कि हम जितने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं इनको आप विद्यालय खुलवाइए,
अगर विद्यालय नहीं खुला रहे हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए कि हमारे भी परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में कुछ व्यवस्था करिए। दूसरा, जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए आप लोग ये सरकार वैक्सीनेशन कराए और सारी स्कूल के जितने अध्यापक हैं उनके परिवार के बारे में ध्यान दें कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं। 13 महीने तक हमारे सारे प्रबंधकों ने पूरी व्यवस्था की है। आप जो भी नियम निकाल देते हैं, विद्यालय बंद, कोई भी कुछ होता है विद्यालय बंद, आप अपने प्राइमरी स्कूल के हिसाब से नियम निकालते हैं, जबकि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स में व्यवस्थाएं हैं। हमारे हर स्कूल में कम से 20 से 25 कमरे हैं। हम आपकी गाइडलाइन के हिसाब से क्लासेस चलाएंगे। एक क्लास में मैक्सिमम 10 से 15 बच्चे रखेंगे, 20 बच्चे रखेंगे, इसके ऊपर बच्चे नहीं रखेंगे। एक सीट पे एक बच्चा बैठा लेंगे, सारे बच्चे। अजवाइन ढेर पंचायत के अकुशी गांव में विजय सिंह पुत्र सोमपाल सिंह की 2 बीघा गेहूं की फसल विद्युत 11,000 बिजली के तार गिरने से फसल जलकर हुई राख। विजय सिंह पुत्र सोमपाल बहुत ही गरीब मजदूर और बेसहारा व्यक्ति है, जिसकी सूचना अनिल कुमार ने लेखपाल को दी। 2 बीघा फसल जलकर हुई राख। इस मौके पर किसान मोर्चा अध्यक्ष अनिल कुमार ने तमाम ग्रामीणों सहित मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। किसान के खेत पर के ऊपर 11,000 की विद्युत लाइन गेहूं के ऊपर होते हुए गुजर रही है, जब भी बिजली का तार टूटकर किसान के खेत में गिर गया और किसान की फसल जलकर राख हो गई। किसान कामगार मोर्चा के अध्यक्ष अनिल कुमार ने लोगों को मुआवजे दिलाने का आश्वासन दिया। आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन की तरफ से आम नागरिकों व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का आक्रोश आज फूट पड़ा। मास चेकिंग के नाम पर व्यापारियों को मारपीट कर पुलिस की गाड़ी में घुसने के विरोध में भारी संख्या में लोगों ने आजमगढ़ शहर कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन बैकफुट पर दिखा। आजमगढ़ में पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर लोगों के उत्पीड़न का आरोप प्रशासन पर लगाता। वही आए दिन की कार्रवाई से लोगों में दहशत के साथ आक्रोश भी पनप रहा था। एसडीएम सदर के खिलाफ खासकर लोगों में गुस्सा था। एक दिन पूर्व एक वरिष्ठ पत्रकार के दफ्तर को कुछ दिनों पूर्व गिराने के मुद्दे को लेकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी की तरफ से सत्याग्रह भी किया गया था। लगातार सदर एसडीएम को हटाने की मांग की जा रही थी। प्रशासन लगातार कार्रवाई का भरोसा दे रहा था, लेकिन आज मंगलवार को जैसे ही व्यापारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई, व्यापारी से मारपीट के मामले में प्रदर्शन हुआ उग्र। शहर की लगभग सभी दुकानें बंद। व्यापारियों ने किया कोतवाली का घेराव। डीएमएसपी दोपहर से ही कोतवाली में मौजूद। घंटों बीत जाने पर ठोस कार्रवाई न होने से नाराज हुए व्यापारी। थोड़ी देर पहले प्रदर्शन हुआ उग्र तो पुलिस ने भांजी लाठियां। सत्ता क्या विपक्ष, सब पर भांजी पुलिस ने लाठियां। उग्र प्रदर्शन के दौरान कोतवाली का गेट भी टूटा। प्रशासन के विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष के साथ हुई झड़प। हमारा उसको सामने लाइए, तुम्हारा तैयार करिए, नहीं तो रास्ता दाखिल मंदिर उसको भी तोड़ के बंद कर देंगे। ये देखना जैसा ये एडीएम साहब की बात है, हमारी बात नहीं कि आप सही बात कितना बता रहा हूँ। अरे एक डंडा भागिया ना, भागिया लोग हर अगर कोनो खुनसो दे लोगे हमरे खातिर तो मौका देख के जनतो रहेंगे तब वो सेट दिए दूरी पर है, दूरी खबर ले। हर एक आदमी का रोटी चलाने वाला व्यापारी को इस तरह ट्रीट करना है। और अभी कोविड से कोई बाहर नहीं आया, उसको मान्यता होनी चाहिए। सबके बाद भी अगर कोई मास्क नहीं तो आप इतना करेंगे।
ड्राइवर था तो हम खुद यहाँ पे कोतवाली में आए, काफी आपके साथ काफी यहाँ पे व्यापारी लोग हैं। एसडीएम के ऊपर आरोप भी लगाए मारने पीटने का, तो आपकी क्या एसडीएम एसपी और डीएम से बात है? एसडीएम के घर के बहुत ये शुरू से किसी का घर गिरवा देना, कुछ करवा देना। आज शहर में भी एक बार इन्होंने अंदर घुस करके सब सामान उठवा ले जाना व्यापारियों का, एक पीड़न करना। आज हम तो नहीं चलते गए थे, अम्बेडकर नगर से आए, हमारे मालूम हुआ है कि यहाँ पे एक व्यापारी को बड़ी बुरी तरह से मारा गया। आज व्यापारी सभी लोग आए हैं, तो ये तरह का तो किसी शासन में नहीं हुआ था। ये अंग्रेजों को हुकूमत से तभी इस तरह का नहीं हुआ था। जो इस तरह का अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ डीएम साहब को, यहाँ के अधिकारियों के एसपी साहब को तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अब कहा तो रहे एफआईआर हम लिए हैं, उसका मेडिकल बोर्ड कराएं और मेडिकल कराएंगे, ये बात तो कही रहे, मगर ये अब अनुमति ले ले, ये मांगा कि नहीं, ये जनता आक्रोशित है, इस तरह का हरकत कर रहा है, मांगे अनुमति तो मिल जाएगी। मैं अजय अग्रवाल, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज प्रातः 11 बजे एसडीएम साहब और सीओसीटी साहब निकले हैं मास्क की चेकिंग करते हुए दुकानदारों के यहाँ, रास्ते में बोलते हुए आगे बढ़े हैं और कई जगह अभद्र व्यवहार किए हैं, जिसपे भी कोई व्यापारियों ने नहीं कहा और चाहा कि नहीं, जो शासन का अनुपालन है उसको करना है। इन्हीं कारण से हमारे आशीष अग्रवाल जी इनके दुकान पे पहुंचे हैं, वहाँ पर कुछ ग्राहक मास्क नहीं लगाए थे, उनसे कहा कि क्यों नहीं मास्क लगाए हो, कुछ उन्होंने जो भी तनावपूर्ण ढंग से उनसे बोला और उसका सीसी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, वो सीसी फुटेज मैं निकलवा रहा हूँ, आप लोग को दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा सुनी करके कहा कि तुम्हारा नेत्र मंदिर मैंने अभी ढहवाया है, तुम्हारी दुकान पे मैं ढहवा दूँ। आप व्यक्तिगत झगड़ा करते हुए उन्होंने उस दुकानदार को, आशीष गोयल को, जो कि बहुत ही सम्मानित आजमगढ़ नगर का व्यापारी है, उसको खींचते हुए काउंटर से बाहर ले गए हैं और दुकानदार अपराधी की तरह पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 7-8-10 पुलिस वालों ने जम के उसको खींचते हुए मारे और गाड़ी में बैठाए हैं। और पता लगा है कि कोतवाली मारने के बाद उन्होंने कहा है कि साले का हाथ पर तोड़ दो, इसकी सब नेतागिरी भूल जाएगी। आज अपराधी को ये लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामान्य व्यापारी मास्क नहीं लगाए हैं। आप शासन में अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप उनके ऊपर जो एक्ट लगाते, जो जुर्माना लगाते, वो व्यापारियों ने थाना घेर लिया, क्या मांग है? व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें बंद कर दी हैं और आप थाने घेराव किया है और हम लोग माननीय योगी जी से भी इस बात को सूचित कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी
एसडीएम साहब अगर नहीं कुछ होता है तो मैं पूरे थाने को बर्खास्त कराने की मांग करूंगा। दूसरी सूचना और है, मेरे यहाँ आने के बाद किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, उसके भी मेरे पास पर्याप्त सबूत है। तो क्या मतलब एक व्यापारी के लिए, आम जनता के लिए मास्क का है? अभी मैं डीएम साहब क्या गया था, वहाँ किसी ने मास्क नहीं लगाया था। आप किसी सरकारी कार्यालय में जाइए, वहाँ कोई मास्क का उपयोग नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि लोगों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और मेरे व्यापारिक संघ जो बेइज्जती और जो मानना की गई है, इतिहास में पहली बार किसी व्यापारी को दुकान के अंदर घुस के मारा गया है, जिसने में आपराधिक तरह लाया गया है। इससे हम लोग के लिए, हमारे व्यापारी कर मैं आत्महत्या कर लूंगा। बताइए, आज इतनी विकराल स्थिति हो गई है। आप लोग योगी सरकार में इस तरह का आतंक चल रहा है, आप लोग क्या मतलब सरकार को बदनाम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी? बिल्कुल, सरकार को बदनाम करने की मंशा ये है कि ये लोग किसी रूप से चाहते हैं चुनाव के पहले योगी सरकार को व्यापारियों के खिलाफ इतना कर दिया जाए कि व्यापारी योगी जी के सरकार के खिलाफ रहे। ऐसी पूरी मंशा सरकार की नजर आ रही है, प्रशासन की नजर आ रही है। भैया आज क्या हुआ व्यापारी के साथ, चौक पे क्या हुआ था, प्रशासन द्वारा क्या किया? मैं भाभी भैया की दुकान का कर्मचारी हूँ जी। मैं अपने काम पर था, ये लोग आए झटके से, भैया जो है गमछी लगाए हुए थे और 4 ग्राहक थे और वो सब मतलब मास्क लगाए हुए थे। और हमारे जो गेट पर बैठता है कर्मचारी, वो सैनिटाइजर लेके गमछी बांध कर और वो बैठा हुआ था। तो जो आता है उसको सैनिटाइजर करता है। तो सब आकर हमारा सैनिटाइजर कहाँ, ये तो दिखाया, कहते इसको लेकर सो जाओ, किसी के ऊपर छिड़के हो। ये कहते साहब जो आता है उसको मैं छिड़कता हूँ। और कहते ये क्या मास्क लगा, कोई मास्क नहीं लगा। ग्राहक हमारे सभी का मास्क लगाए थे और इसका फुटेज है दुकान में सब। और उन्होंने क्या किया कि कहा कि इनका चालान काटिए, गमछी लगा, ऐसा गमछी लगाएगा सड़क जाएगा गमछी, ये लगाने का क्या मतलब हुआ, इनके खिलाफ चालान काटिए। तो भैया बोले कि ठीक है काटिए साहब हमारा चालान, एक और आप साहब के नाम काटिए चालान। तो ये भी मास्क नहीं लगा है। बस उसी पर क्या करें, भड़क गई बात, भड़क के लोग हम एसडीएम साहब मास्क नहीं लगाए थे? नहीं, अपने खुद नहीं लगाए थे, दूसरे को सिखा रहे थे। हाँ, ये देख लीजिए। उसके बाद एसडीएम साहब ने लगाए थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि वही मार्क लो अंदर खींचते हुए, पूरा दुकान खींचते हुए ले गए। पूरी दुकान खुली हुई, पूरी दुकान उसी तरह खुले थे, सब जितने ग्राहक थे भगदड़ मच गई, माल इधर उधर दौड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या गायब हुआ क्या है। हम लोग कर्मचारी भैया, किस चीज की दुकान है आप लोग? दुकान है और सोने चांदी दुकान है। सोने चांदी क्या लग रहा है, कुछ नुकसान? सर कोतवाली परिसर में जिस तरीके से हमारे तत्वों ने अगर हमला किया है, कोतवाली परिसर में तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मास्क की चेकिंग चल रही थी। कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ। उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आगे, और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी हंगामा करना शुरू किया। उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है। पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है और सभी व्यापारी घर चले गए हैं और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर, जैसा कि बीच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है। ये कौन लोग थे और किस तरीके से? देखिए, पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद है, थाने में लगा हुआ है। तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग टूटा है, कई वाहनें भी क्षतिग्रस्त हुई। क्या था पूरा मामला? देखिए, कुछ आज मास्क के लिए चेकिंग चल रही थी, उसमें कुछ अधिकारियों का व्यापारियों से कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके तहत सभी लोग विरोध में कोतवाली थाने आए थे। बातचीत हो गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में। क्या निर्णय लिया गया है? जैसे व्यापारियों से बातचीत हो गई है, जो वो चाहते थे, उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल हो गया, तो बातचीत करके चीज़ें सेटल कर कार्रवाई की भी मांग की व्यापारियों को, इनको हटाने की मांग। काफ़ी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर, जो लोग तोड़फोड़ करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? जो तोड़फोड़ करी है, देखिए, कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ हाँ सर, आज
कोरोना का जांच चेकिंग हो रहा है, इस पर क्या होगा? देखिए, जैसा आप सभी ज्ञात हैं आपको कि कोरोना का जो है सेकेंड वेव चल रही है और लगातार केसेस जो है बढ़ रहे हैं। हमारे जनपद में भी बहुत भारी मात्रा में केसेस की संख्या बढ़ रही है। इसके दृष्टिगत माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ अभियान चलाया गया है। तहसील सदर में, शहर क्षेत्र में जो भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं उनको बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। उसके बावजूद जो नहीं लगा रहा है तो उनका चालान किया जा रहा है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मास्क से न केवल हम अपना बचाव करते हैं बल्कि दूसरों का भी बचाव करते हैं। तो नितांत आवश्यक है कि ऐसी गंभीर अवस्था में मास्क जरूर लगाएं और हमारा यही अपील रहेगी कि खुद भी लगाएं और औरों को भी बताएं। और जितने भी दुकानदार हैं वो गेट पर रस्सी बांधें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और एक रजिस्टर रखें, ताकि जो भी अगर किसी का ऐसा तापमान आता है या सिम्टम आते हैं जो बीमार है उसका नोट हो सके और उसकी जाँच हो सके कोरोना की। मेरा नाम आशीष गोयल है। और मैं सराफा का व्यवसायी हूँ। साथ में नेत्र मंदिर नाम से एक संस्था चलाता हूँ। क्या हुआ आज आपके साथ? आज मेरे साथ जो है एसडीएम साहब जो है, जो जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ, एक मास्क लगा हुआ है और नीली शर्ट में आए, जिन्होंने अपने आप को बाद में बताया कि मैं एसडीएम सदर हूँ, साल तुमको अपनी ताकत का आसास आज कराऊंगा। तुम जो है उस दिन नेत्र मंदिर में हम बच के भाग गए थे। आज जो है तुमको एहसास कराता हूँ। तुम्हारे जैसे जो आज तुम्हारा आता पता भी नहीं चलेगा। तुम जो देख लेता हूँ कौन सा व्यापार मंडल है, कौन सा क्या कोई कर लेता है। मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और मुझको बंदूक के बट से पूरी चारों तरफ मारा गया। मेरी सिकड़ी अंगूठी सब छीन लिया गया। और जो है दुकान का क्या हाल है मैं नहीं बता सकता हूँ इस समय। हाँ, बाकी व्यापारी बंधु मेरे साथ आए हैं। सिकड़ी अंगूठी किसने छीना आपका? मुझको कुछ नहीं मालूम है। ये प्रशासन के ही लोग थे। और जो मेरे पास गमछा था, मैंने वो ओढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आपका गमछा ऊपर नीचे हो रहा। तो मैं कहा ठीक है साहब, मैं ठीक कर लेता हूँ। तो तुम्हारी दुकान पर सैनिटाइज़र नहीं है। मैंने कहा साहब वो देखिए जैसे ही आप चढ़ रहे हैं वैसे एक आदमी लेके बैठा हुआ है सैनिटाइज़र। हाँ, उस पर गर्म हो गया। जो साले तुम्हारा गमछा आज निकालता हूँ, तुम्हारी एकड़ आज निकालता हूँ। नेत्र मंदिर तो तोड़ दिया मैंने, आज तुमको उसी तरह तोड़ेंगे। मुझको डर लग रहा है कि पता नहीं जो पिताजी के साथ जो पुलिस के वेश में हुआ था सन 2001 में, उनका आज तक अता पता नहीं चला। कहीं ऐसा ना हो कि यही एसडीएम साहब लोग जो है किस तरह से बिके हैं और क्या कर रहे हैं मुझको नहीं मालूम। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। अच्छा, वहाँ से आपको किस तरह लाया गया? मुझको जीप में जो भेड़ बकरी की तरह भर के जबरदस्ती पहले घसीटा गया दुकान से थोड़ा देर तक। जो सीओसीटी कह रहे थे कि जो है उनको जो है घसीट के ले चलो, जो है पैदल। और फिर उसके बाद जो है एसडीएम साहब ने कुछ कहा तो जो